क्वांटम फिजिक्स क्या है? हेलो गाइज, आपने एवेंजर्स एंड गेम मूवी में क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत सुना होगा, जिसकी वजह से हमारे टोनी भैया ने टाइम ट्रैवल तक का तरीका ढूंढ लिया और हमारे कैप्टन नताशा दीदी की क्या ही कहने। आप दोनों में से किसी ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है क्या? सिर्फ पास होने जितनी। क्यों? खैर, साइंस फिक्शन मूवी को छोड़ अगर हम रियल वर्ल्ड में आए तो फिजिक्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, या इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। द फिजिक्स पीरियड 1819 इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि 1890 से पहले हम फिजिक्स के बारे में जितना भी जानते थे उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और 12वीं तक हमने जितना भी फिजिक्स पढ़ा वो सारे के सारे क्लासिकल फिजिक्स हैं। और क्लासिकल फिजिक्स के प्रमुख वैज्ञानिकों की बात करें तो उनमें सर आइजैक न्यूटन, अरस्तू, केपलर जैसे वैज्ञानिक आते हैं। द फिजिक्स आफ्टर 1819 इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, यानी कि 1890 के बाद हम फिजिक्स के बारे में जितना भी जानते हैं उसे मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। हालांकि आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के अर्थ बदलते गए, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि तुमने जितना बताया सब सही है, लेकिन हम उसे छोड़कर दूसरे नज़रिए से देखें तो फिजिक्स का एक नया रूप देखने को मिलता है। और इसके बाद उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेस टाइम जैसी चीज़ों की खोज की, जिसकी वजह से हमारा साइंस आज इतना आगे बढ़ पाया। या सीधे शब्दों में कहें तो जिन चीज़ों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों के, उनसे क्लासिकल फिजिक्स डील करता है। और जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते या कहें कि माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है, उन चीज़ों से क्वांटम फिजिक्स डील करता है। वैसे इन दोनों के नियम एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। मेरा कहने का मतलब है कि सर आइजैक न्यूटन का नियम क्वांटम फिजिक्स में बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो जाता है। हालांकि इन दोनों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ये तो इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने जाना कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नहीं तो फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।